नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन 3 अक़सात में मिलेगी। अच्छा, वो ये मैं उस रकम की बात कर रही हूँ कि जो चाइनीज बैंक की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद ICBC से कंप्लीट 1 बिलियन 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF से 1 बिलियन 10 करोड़ डॉलर की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जिसके डिफॉल्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर इसके ऊपर बात की जाए कि एक दफा डिफॉल्ट हो जाए, ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे। डिफॉल्ट हो चुका है। आप देखें, डिफॉल्ट तो आपका 9,000 कंटेनर कराची पड़ा हो तो डिफॉल्ट ही होता है। इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए तो डिफॉल्ट ही होता है। आप सुनेंगे, आप खुद ही इसके ऊपर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी खबर ज्यादा अहम है। और वो ये है कि आज पाकिस्तान और IMF के बीच भी दोबारा डायलॉग हो रहा है, और इसमें जो कंडीशंस उन्होंने रखी थी पाकिस्तान ने वो तमाम कंडीशंस पूरी कर दी हैं। तो आज के डायलॉग में, क्योंकि ये वर्चुअल डायलॉग ही है, क्या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ। ये जो है ना, पहली बात तो ये सुन लें कि ये जो रकम मिलेगी हमें 3 अक़सात में मिलेगी। अच्छा, वो ये मैं उस रकम की बात कर रही हूँ कि जो चाइनीज बैंक की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद ICBC से कंप्लीट 1 बिलियन 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF से 1 बिलियन 10 करोड़ डॉलर की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जिसके बाद हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरेबिया और UAE की जानिब से भी 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि IMF से एग्रीमेंट हो चुका होगा, तो वो सब भी इसीलिए रुके हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व जो हैं वो कहा जा रहा है कि कोई 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे जब ये सारी अमाउंट मिल जाएगी। अभी तो ये कहा जा रहा है, हम देखेंगे कि उस वक्त कितने कहां तक पहुंचते हैं फॉरेन रिजर्व्स। अब इसमें एक और बात है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोहा के विजिट पर हैं कतर में। तो ये भी बात सामने आ रही है कि दोहा से माली इमदाद हासिल करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर का 2 रोजा दौरा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर का जो विजिट है वहां से भी पैसों की हमें उम्मीद है। वो भी हम कशकोल लेकर ही गए हैं, और वहां से भी हमारे कशकोल में कोई थोड़ी बहुत जो है वो पैसे वो डालने का उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस तरह जब हम देखते हैं तो ये जो कतर की बात की जा रही है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप याद करें, लास्ट ईयर अगस्त में कतरी हुकूमत ने पाकिस्तान में कोई 3 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे वही बात कर रहे हैं कि ये जो 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी वो भी आप हमें दे दें। हाँ, अगर कतर से भी मिल जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे, हमारे पास 10 बिलियन डॉलर्स के करीब जो रिजर्व्स हो जाएंगे। बाकी तो जो पैसे मिलने हैं वो तो उसके बाद में मिलेंगे। लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उसमें कहा गया है कि इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि हमारा ये मुआहिदा हो गया है, और फिर इसके अप्रूवल के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और बोर्ड से अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को IMF से 1 बिलियन 10 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। ये देख लें आप, प्रोसीजर देखें आप कितना लंबा है। और इस एक IMF से ये पैसा लेने के लिए 1 बिलियन डॉलर्स कहां कहां हम क्या क्या कर रहे हैं, यानी PM दोहा कतर में भी इसी बिना पर मौजूद है। वो बातें तो और भी कही जा रही हैं कि जी वहां पे क्या क्या है, वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम कहीं पर जाएं और वहां से हम पैसे ना मांगें वो तो हमने मांगने ही मांगने हैं। तो जनाब, ये तो फाइनेंशियल डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर इसके ऊपर बात की जाए कि एक दफा डिफॉल्ट हो जाए, ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे। वो आपने भी कई दफा बात की है कि जब सिस्टम इस तरह का करप्ट हो चुका है कि इसको ओवरऑल नहीं किए जा सकते, स्क्रैच से शुरू करना पड़े। तो पाकिस्तान क्यों ना एक दफा डिफॉल्ट हो जाए। यूरोपियन ममालिक भी डिफॉल्ट हुए हैं, लैटिन अमेरिकन में डिफॉल्ट हुए हैं। डिफॉल्ट होना कड़ा होते क़यामत आ जानी है। डिफॉल्ट हो जाए, नए सिरे से प्लान करें, बजाय इसके कि इसी कश्ती को ये जैसे आप कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम 5,000 4,000 बंदे के लिए, तो फिर डिफॉल्ट क्यों नहीं होते? आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में डिफॉल्ट हो चुका है। आप देखें, डिफॉल्ट तो आपका 9,000 कंटेनर कराची पड़ा हो तो डिफॉल्ट ही होता है। इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए तो डिफॉल्ट ही होता है। आप कर भी क्या रहे हैं ना, तो कोई चीज बताए ना, को आप प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज। आप जब किसी के साथ टेबल पर बैठते हैं तो कोई आपके पास चीज होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? कोई है फॉरेन पॉलिसी आपकी? कोई फॉरेन मिनिस्टर आपका है? आपकी हुकूमत का या उसका कोई एजेंडा है? कोई इंडस्ट्री के लिए उनका कोई प्रोग्राम है?
कोई सर्वाइव करने के लिए उनका कोई प्रोग्राम है? कोई लाए अमल किसी के पास रोड मैप हो कि हाउ द पाकिस्तान विल सर्वाइव इन द फ्यूचर? कोई नहीं है। तो ये डिफॉल्ट ही होता है, और क्या है? सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, एज ए कंट्री तो आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। आपके सूबे अपने अलग अलग फैसले कर रहे हैं। मैं बल्कि बहुत दुख के साथ ये कहता हूं, उनको तराने और झंडे अपनों की जरूरत है, बाकी तो सारे काम कर चुके हैं। आपके सूबे इमरान खान साहब के शौकत तरीन की ऑडियो निकली थी बाहर, जब ये कह रहे थे कि IMF को लेटर लिखें, वो क्या हम पैसे नहीं देंगे, दोनों सूबे आपके। तो वो क्या था? वो डिफॉल्ट थी और क्या था वो? अब इस वक्त चीमा साहब आप एज ए कंट्री तो डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब आप दर हकीकत इखलाकी तौर पर एज ए सोसाइटी डिफॉल्ट होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक।